ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको और आपके पूरे परिवार को अष्टमी नवमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा अपने भक्तों के बीच रहती है। ये पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। माता के आगमन की खुशी में भजन कीर्तन जागरण गरबा और तमाम धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। शारदीय नवरात्रि 3 से 12 अक्टूबर 2024 तक रहेगी। शारदीय नवरात्रि आश्विन शुक्ल प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी तक चलती है। आखिरी दिन दशहरा मनाया जाता है। वहीं रावण दहन के साथ नवरात्रि का महापर्व संपन्न होता है। नवरात्रि में अष्टमी और महानवमी का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। शारदीय नवरात्रि में महाअष्टमी 11 अक्टूबर 2024 को है। इस दिन संधि पूजा भी की जाती है। ये दुर्गा पूजा का तीसरा दिन होता है। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू होगी और 11 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:06 पर समाप्त होगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। संधि पूजा का जो समय रहेगा, मुहूर्त रहेगा, वो सुबह 11:42 से दोपहर 12:30 तक रहेगा 11 अक्टूबर 2024 को। और माँ महागौरी का पूजन का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 7:47 से सुबह 9:14 तक रहेगा। कन्या पूजन सुबह 9:14 से सुबह 10:41 तक रहेगा। चर सामान्य का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 6:20 से सुबह 7:47 तक रहेगा। लाभ उन्नति का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 7:47 से सुबह 9:14 तक रहेगा। और अमृत सर्वोत्तम का जो मुहूर्त रहेगा वो सुबह 9:14 से सुबह 10:41 तक रहेगा। इस बार शारदीय नवरात्रि में 10 अक्टूबर को सप्तमी और अष्टमी एक ही दिन है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जब सप्तमी और अष्टमी एक साथ हो तो दुर्गा अष्टमी का व्रत उसी दिन नहीं करना चाहिए। ये निषेध माना जाता है और धर्म शास्त्रों में बताया भी गया है। ऐसे में इस साल 11 अक्टूबर 2024 को अष्टमी और नवमी एक ही दिन मनाई जाएगी। अष्टमी पर माँ महागौरी और नवमी पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि का व्रत पारण का समय 12 अक्टूबर 2024 को सुबह 10:58 से के बाद से शुरू हो जाएगा और किया जा सकता है। नवरात्रि पारण के लिए सबसे उपयुक्त समय नवमी की समाप्ति के बाद जब दशमी तिथि प्रचलित हो को माना गया है और महाअष्टमी पर अविवाहित अर्थात कुंवारी कन्याओं को भी साक्षात देवी दुर्गा का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसे कन्या पूजन कहते हैं। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। इस दिन संधि पूजा की जाती है जो शाम को होती है। इस दौरान माँ दुर्गा के चंड मुंड का संहार किया जाता है और माँ दुर्गा ने इन राक्षसों का संहार किया था। महानवमी तिथि शारदीय नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन हवन पूजन कर व्रत का पारण किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर दुर्गा पूजा करने से 9 दिन की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शारदीय नवरात्रि में माता की आराधना करने वालों को सुख, भक्ति, तेज, बल, आत्मविश्वास और ऊर्जा में वृद्धि होती है। नवरात्रि में हर देवी की पूजा के लिए एक दिन तय किया गया है। इससे हर देवी की पूजा का विशेष फल मिलता है। शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन यानी दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी को समर्पित है और अत्यंत गौर रूपा होने के कारण माता के इस स्वरूप का नाम महागौरी पड़ा। कन्याओं को माता का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में अष्टमी पर कन्या पूजन के बिना 9 दिन देवी की उपासना का फल प्राप्त नहीं होता है। कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल तक की कन्याओं को घर बुलाकर उनका पूजन और भोजन कराते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। इससे माता जल्द ही प्रसन्न होती है।
घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और माँ दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। माँ दुर्गा को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में आप फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीप जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माँ दुर्गा की आरती करें। आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ कर सकते हैं। माँ दुर्गा उससे बहुत प्रसन्न होती है। और माँ को भोग भी लगाएं। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों, शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान सबसे पवित्र होते हैं और भगवान को हमेशा अच्छी चीजों का, पवित्र चीजों का, सात्विक चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। देवी दुर्गा को भी आप सात्विक भोजन का भोग लगा सकते हैं। आप चाहें तो फल का भी भोग लगा सकते हैं। पूजन की सामग्री में आपको कुछ चीजों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। उसके लिए आप लाल चुनरी, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, धूप, नारियल, साफ चावल, कुमकुम, फल, फूल, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, बताशे या मिश्री कपूर, फल, मिठाई और कलावा, इन सब चीजों को आप अष्टमी और नवमी की पूजा में पूजन सामग्री में शामिल कर सकते हैं। बोलिए श्री जगदम्बे मात की जय, राधा रानी सरकार की जय, जगदम्बे मात की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्री जानकी नायकं श्री रामचंद्रं भजे। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं श्री शंकरादिसेवितं पुण्य नाम कीर्तनं श्री राम 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 नामतायकं। राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं, राम कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकं। तो मित्रों, भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपको स्क्रीन पर अभी एक इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है। इस पर आप हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। यहाँ पर आपको ज्ञानवर्धक जानकारी मिलेंगी और सारी तिथियों के शुभ मुहूर्त, सारे त्योहारों के शुभ मुहूर्त, कथाएं, विधि विधान, सब कुछ आपको इस इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएगा। इस इंस्टाग्राम आईडी को आप फॉलो जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ऐसे ही नए नए वीडियोस देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।